नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, बस चल रहा है। ठंड के मौसम हिंदी में का बिहार पठन पाठन चल रहा है। ठंड के और मौसम में बिहार को झेला जा रहा है। पत्रकारों से हमको लगता है कि चुनाव का समय है, तो पत्रकारों से भी आपकी गुफ्तगू हो ही रही होगी। किसी से मुलाकात हो जाए तो बात हो जाती है। किसी से मुलाकात हो जाए तो बात हो जाती है। बहरहाल बिहार का जो परिदृश्य है, ठीक है, बिहार में हम देख रहे हैं कि ना तो कोई शिक्षा पे बात करता है, ना कोई स्वास्थ्य पे बात करता है। आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ है, ठीक है, आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ है कि भाई शराबबंदी पे ही बातचीत होती है ज्यादातर। नहीं तो बिहार में अभी चुनाव तो है नहीं, पंचायत चुनाव हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में है और सरगर्मी बिहार में तेज रहती है। कभी मुकेश सहनी कहते हैं कि हम जाके लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से चुनाव। कभी तो इस तरह का मतलब कि जो पत्रकारिता की पढ़ाई में जो हम लोग ने जो पढ़ा था, जो मास कम्युनिकेशन के दरमियान, कि बताया गया कि भाई आपको जो है सो जनता की आवाज को और जनता की जो तकलीफें हैं, जनता की जो मुश्किलात है, उनको सरकार तक पहुंचाना है और सरकार उस पे क्या काम करती है, गवर्नमेंट इस पे क्या काम करती है, वही उन्हीं चीजों को मतलब कि आपको जनता को बताना है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो चीजें जो हो रही है, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, ये लंबी सी प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे करके इसी तरह की होती गई। और अभी के समय में आप मान जी। के चलिए कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं डमरू कैसी है, और डमरू बजा दिया जाता है एक बार और फिर सब उसी डमरू पे नाचते डमरू हैं। फैसिया। जी। तो भाई शराबबंदी का डमरू बजा दिया गया, अब शराबबंदी पर नाचिए। वैसे जी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये है कि नवादा ज़िले में या नालंदा में, जहाँ अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा शराब से मौतों की खबर आ रही थी, अभी तक हालांकि ये दावे से नहीं हम्म। कहा गया है कि शराब से मौतें हुई थी, लेकिन जो भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हुई थी, तो कई घर नहीं नहीं, पुष्टि शराब वहां तो पकड़े डीएम ने जाने को पुष्टि कर लेकर दी है। सील किए जा रहे हैं। हम्म। अच्छा। एसएचओ सस्पेंड भी हो गए थे, और जी। कई घर जो हैं वो सील कर दिए गए हैं शराबबंदी के लिए। मतलब कि एक सरकारी दफ्तर, बिहार में साहब शराब के अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या? भाई जिसकी मनाही रहेगी सबसे ज्यादा शोर तो उसी के लिए मचेगा। तो मनाही है तो शोर उसके लिए मच रहा काफी है। शोर हो रहा है। आपने आपने अभी बताया कि सरकारी दफ्तर में मिला और सरकारी ऑफिस सील नहीं हुआ, लेकिन निजी संस्थान सील हो जाते हैं। जी। आप करें तो बलात्कार, हम करें तो प्यार। और हम करते चमत्कार। चमत्कार और बलात्कार वाला। और कहीं ना कहीं आनंद, हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि बिहार में जो रोजगार का जो मामला है, ठीक है, बिहार में जो रोजगार का जो मामला है, या फिर स्वास्थ्य सर्विसेज है, या फिर जो सबसे बड़ा जो हम लोग के साइड में, जो मिथिला के साइड में जो कहने का सेंस है कि बाढ़ वाला जो मामला है, उस पे किसी का कोई मतलब कि टेक नहीं है। और जब भी जो कि अभी गोभी की जो फसलें हैं, गोभी की जो फसलें आप देख रहे होंगे कि इस समय में दिसंबर और जनवरी में जो है सो काफी ज्यादा उसका मतलब कि कोई लेने वाला नहीं था। वो भी आज 20, 25 या 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं पैदावार पे इफेक्ट पड़ा है। तो उसको अच्छा नहीं हम देख रहे हैं। उसको देखने का जो हमारा जो नजरिया है, जिस तरीके से हम आनंद उन चीजों को देख रहे हैं कि मतलब कि इतना ज्यादा बाढ़ था। और हम पिछले दिनों हम गए भी थे, क्या बोलते हैं उसको, मेला वगैरह देखने के लिए। तो देखे कि पूरा जो पूजा पंडाल है वो पूरा का पूरा मतलब कि जलमग्न हो चुका है। तो जलमग्न पूजा पंडाल है। और जो खेत जो अगल बगल के थे वो सारे जलमग्न थे। काफी अक्टूबर नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस जो बाढ़ की जो समस्या है, या फिर बिहार में जो अन्य समस्याएं हैं,
उन पे किसी का कोई मतलब कि ध्यान ही नहीं जाता है, और शराब शराब शराब, और या फिर नेता का लॉबी करेंगे। तो क्या इसी से टीआरपी और व्यू जाता है या फिर कुछ और है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ और की जहां तक बात है, आप ऐसे समझिए कि आसान क्या है। अगर मुझे ये बात करनी होगी कि जी गोभी की फसल कैसे चल रही है, तो मुझे कम से कम पटना से अपनी मोटरसाइकिल उठानी होगी या बस में बैठना जी। पड़ेगा और यहाँ से जाना होगा समस्तीपुर। और समस्तीपुर में मुझे देखना हम्म, होगा कि हम्म। एक आम किसान नहीं की नहीं, स्थिति ये है कि वो अपनी पटना खड़ी में भी गोभी की साहब फसल एक पर का ट्रैक्टर चला देता मतलब। है। जी बिल्कुल। इस या बार शहर ऐसा के नहीं हुआ बाहर आप है। देखेंगे कि किसान किसान अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला देता है। जी क्यों ट्रैक्टर चला देता है? क्योंकि उसे पता है कि इसको बिल्कुल। काट कर तोड़ कर ट्रैक्टर में डालकर मंडी तक ले जाने का जो खर्चा आएगा, उतना खर्चा, उतनी कीमत मैं इसे बेचकर वसूल नहीं कर सकता। हम्म। तो इससे अच्छा है कि भैया इसको खाद बिल्कुल। बन जाने दो, ये मिट्टी में ही मिल जाए और इसके ऊपर कोई नई फसल फिर लगा दी जाएगी। हम्म। जी। तो सफर करना पड़ेगा, इतनी ठंड में बाहर कोई नहीं निकलना चाहता, बाहर जाना पड़ेगा। जबकि शराबबंदी का फैसला जो है, इस पर नेताजी लेकिन ने जो बाढ़ का जो सीन था, उससे व्हाट्सएप में आ ज्यादा जाएगा। पैदावार ही नहीं हुआ इस बार ना। नहीं तो ये जो नेताजी का जी बयान है, ये तो मेरे व्हाट्सएप में आ जाएगा ना। उसके लिए तो मैं घर से बैठकर एक रिपोर्ट हाँ आपको बना बिल्कुल। सकता हूँ कि नेताजी ने ये बयान दिया, इसके विरुद्ध हम्म। कांग्रेस के नेताजी जो थे उन्होंने ये कहा, इसके विरुद्ध हाँ जो जाप के नेताजी थे उन्होंने ये कहा, इसके हाँ, विरुद्ध वो आसान जो है। हम पार्टी के नेताजी थे उन्होंने ये कहा है। हाँ और रिपोर्ट बन गई। हाँ। और घर से बैठे बैठे मैंने रिपोर्ट बना के भेज दी, दफ्तर में बैठे बैठे मतलब मैंने कि रिपोर्ट बना के थमा दी। तो आसान काम मेरे लिए क्या है? कोई खर्चा नहीं हाँ, हुआ, कोई मेहनत नहीं लगी। तो आसान काम जो है वो कोई भी करना तो चाहता मतलब है। कि वो हम लोगों की तरफ एक हलुक माइट और बिलाड़ वाली कहावत होती है कि बिल्ली जो है वो हल्की मिट्टी खोदती है। हम्म, हम्म। तो बस वही हाल है। काफी हद तक एक सच्चाई ये तो भी है। मतलब कि और काफी पहले की बात है, एक बार हम्म, जाने माने पत्रकार राजदीप ने इस बारे में कहा भी था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि भाई असम बहुत दूर है, इसीलिए असम की खबरें हम नहीं दिखाते। दिल्ली बहुत पास पे है, हम्म, इसीलिए दिल्ली हरियाणा वगैरह की खबरें होती हैं हम्म। तो वो हम दिखा देते हैं। ये तो आपने कल बताया था अपने लाइव सेशन के दौरान उत्तर प्रदेश वाले पेज पे। जी। जी। कल आपने इस बारे में बताया था कि आसाम बड़ा दूर है, या फिर इन विषयों पे चर्चा हुई थी। आज का जो आनंद, जो आज का जो विषय है कि भाई मतलब कि किस तरीके से, मतलब कि एक प्रोपगेंडा जो है, ठीक है, एक प्रोपगेंडा चलाया जाता है। और बराबर यही चीजें कि जो असल जो मुद्दे हैं, जनता का जो मुद्दा है, उस पे कोई भी मीडिया कर्मी काम नहीं करना चाहता है। कोई भी नहीं, हम भी नहीं करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप भी नहीं करना चाहते हैं। कोई भी, आप तो लेखक है, लेकिन फिर हम्म, भी जितना भी दिनों आपने मीडिया में देखा है कि कोई करना ही नहीं चाहता है। मेहनत से हम लोग शायद कहीं ना कहीं भागते हैं कि भाई अगर जनता का समस्या सरकार से को बताएंगे तो कहीं ना कहीं शायद टीआरपी भी शायद नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या, अब व्यूज और रेटिंग्स नहीं आएंगे। टीआरपी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन आप एक सरकारी अफसर की नाराजगी तो झेल ही लेंगे। बजाय इसके कि उस सरकारी अफसर की नाराजगी बिल्कुल। झेली जाए, आप उससे अच्छे टर्म्स बना के रखिए, उनकी तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उनके प्रशंसा में कविताएं लिखिए, हम्म, गाने गाइए। हम्म। तो जी। उससे फायदा ज्यादा होगा। जब चुनाव में आपको लगे कि हाँ सत्ता परिवर्तन होने के कोई हम्म। चांसेस हैं, संभावना है, तो उस समय आप गाने आ जाइएगा, गाना बिहार में हम्म। काबा। बिहार में का बात, बिहार में का बात, बिहार में भाई मतलब कि 4 साल जो होता है, जो भी सत्ता जो बनता है, जो भी सरकार जो बनती है, तो 4 साल तक कहाँ थे पत्रकार और कहाँ थे तथाकथित लोग जो कि पूछने आते हैं कि बिहार में का बा, बिहार में का बा। 4 साल तक कहाँ कोई पूछता है? कोई तो पूछता नहीं ना है सर। 5वें साल में सब लोगों को कुलबुलाहट होती है, जनता को भी
और जो जनता के जो तथाकथित जो मतलब कि कहने का सेंस है कि मतलब कि हाँ पत्रकार अब काम नहीं कर रहे हैं, अब मतलब कि अब हम काम करेंगे, अब हम पत्रकार बनेंगे। तो अब हम पत्रकार बनेंगे और पत्रकारों का जो काम है वो जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे, सरकार की आलोचना करके। उत्तर प्रदेश में और भी कुछ समस्याएं होंगी। बहरहाल हम लोग आज बिहार पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जो है, बिहार में तो अभी चुनाव भी नहीं है और मतलब कि कोई भी इस तरह का एक जो हॉट सीट पे जो मुद्दा जो बैठा हुआ है, जो कि मतलब कि हमने 1 साल पहले 2020 में ही इसको एड्रेस किया था, 2 साल पहले, कि भाई शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए या फिर इस तरह का चीज हमने किया था। जो कि अभी के समय में जब से पुलिस का जो मतलब कि दूसरा बार जो सरकार ने जो अधिकारियों ने जो शपथ लिया, सो कॉल्ड शपथ लेने के बाद भी लोग पी ही रहे हैं, सरकारी अधिकारी भी पीते हुए पकड़े गए जो कि बाहर के स्टेट में जाके पी रहे थे। तो शपथ लेने के बाद जो है सो मतलब कि मीडिया का जो पूरा जो एक आपकी बवंडर आवाज है। आ नहीं पा रही है शुभेंदु, शायद कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है, आवाज नहीं आ मेरी रही है आवाज नहीं आ आपकी। रही है? नहीं नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है सर। आवाज आ रही है? हम्म। नहीं आ रही है? 1 मिनट साहब, मैं आवाज को दुरुस्त करता हूं। टूट जा रहे हैं बार बार और कनेक्शन का जो टूटना जो है सो जारी है। इस कारण से जो है सो मतलब कि चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि भाई आनंद आ रहे हैं और जल्दी जुड़ेंगे आनंद हमसे। तो हिंदी के लेखक हैं और जुड़े हुए हैं हमसे ये, और मेंटोर भी हैं हमारे। तो चर्चा ये इसी बात पे हो रही है कि क्या मतलब कि जो शराबबंदी है, क्या वही बिहार के पत्रकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा है? क्या रोज शराबबंदी के अलावा मतलब कि जो बाढ़ की जो समस्या है और जो जनता का जो मतलब कि जो प्रश्न है, जो जनता जिन समस्याओं से ग्रसित है, कि भाई हमको ये समस्या है या फिर किसी भी व्यक्ति को जो समस्या जो हो रही है, उस पे किसी का भी मतलब कि उतना कुछ लेना देना है नहीं। अभी तक आनंद आया नहीं, लगता है कि कहीं व्यस्त चल रहे हैं साहब। बहरहाल देखते हैं। हेडिंग 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 हेडिंग, चलिए आ गए। टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है सो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, वही टेक्निकल इश्यूज थे अभी और कुछ ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम देखने को हमको मिला अभी। ब्लूटूथ के कारण आवाज नहीं जा रही थी। बहरहाल आनंद से आनंद से कई बार हमने अपने दर्शकों को रूबरू करवाया है और बता दूं दर्शकों के लिए कि आनंद हमारे संस्थान के मेंटोर भी हैं और इन्होंने किंडल पे भी इनकी कई सारी किताबें प्रकाशित होती रहती हैं। और अभी जो सबसे जो बढ़िया जो मतलब कि अमेजोन पे बेस्ट सेलर किताब जा रही है गीतायान, उसको ले और जरूर से पढ़े। बहरहाल आज का जो आनंद सर मुद्दा जो है, जिस मुद्दे को हमने उठाया है कि शराबबंदी, मतलब कि क्या शराबबंदी ही एकमात्र मीडिया के लिए मुद्दा है, या फिर जो बाढ़ की जो समस्याएं हैं या फिर जो जनता की जो समस्याएं हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है या फिर रजिस्ट्री करवाने में पैसा मांगा जा रहा है। मगदी बॉयज नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे उन्होंने कहा था कि भाई संस्थान जो है सो मतलब कि वो पैसा के लिए वो लोग कर रहा है, वहां पैसा मांगा जाता है। या फिर टीचरों की जो बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से पैसा लेके मुखिया जो है सो अपॉइंट कर दिए टीचरों को, ये सारा कुछ जो मामला है, ये सारा जो मामला है, जो असल मुद्दे हैं बिहार
में वो मुद्दे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, या फिर बिजली का प्रीपेड पोस्टपेड मीटर हो, इन मुद्दों पे कोई भी मीडिया कर्मी कोई पत्रकार कहना बड़ा ही मतलब कि अजीब तरह का बात होगा, क्योंकि आज के परिदृश्य में कोई पत्रकार रहा नहीं, ठीक है। मास कॉम उस कॉम से किसी को कोई पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बस माइक पकड़ना है और मीडिया कर्मी या फिर पत्रकार हो गए। तो मीडिया कर्मी जो है इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी और शराबबंदी और शराबबंदी, अरे भाई हो गया, अब और भी मुद्दे हैं साथ में चलाइए, लेकिन बाढ़ पे कौन बात करेगा? मतलब कि किसानों की बदहाली पे कौन बात करेगा? एजुकेशन सिस्टम पे कौन बात करेगा? हेल्थ स्ट्रक्चर पे कौन बात करेगा? इन विषयों पे मतलब कि क्या समस्या क्या है? टीआरपी नहीं आती है कि व्यूज नहीं है? दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इस पे जरा आनंद सर अपना टेक ले। और आप तो घूमते रहते हैं यूनिसेफ के भी कार्यक्रमों में, हमने आपको देखा कि आप काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अन्य मतलब कि सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए रहते हैं और लेखक भी हैं और एक तरीके से पत्रकार भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरीके से मीडिया कर्मी कर रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति बेचारा नौकरी करता है, जो उसको ऊपर से आदेश मिलेंगे उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो कहाँ सर? उसकी अपनी नौकरी की नौकरी वाला मजबूरियां भी होंगी, ये भी देखिए, आपको नौकरी समझना वाला होगा। कहाँ मामला है? नौकरी वाला मामला कहाँ है? सब लोग तो अपने से अधिकांश माइक जगहों उठा पर तो लिए है ना। नौकरी ही मामला है। जो जो खुद से माइक उठा लिए हैं, अगर वो भी नहीं कर रहे ज्यादातर अभी जैसे कि तो फिर सवाल उठाया जा सकता है। जी, लेकिन उन अगर आप लोगों के किसी पास तो और की सवाल यही नौकरी है, नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप उनके जमीनी पास तो मुद्दों की साहब। रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। हम्म। जी। अब जैसे मान लीजिए कि परी जैसी संस्थाएं हैं, PARI, तो इसके जरिए जो अ, हम्म। एक बहुत ही चर्चित सी किताब आई थी, एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट। इसमें किसानों के मुद्दों पर इस पूरी जी। किताब में बात की गई थी। अभी तक इसका हिंदी अनुवाद नहीं आया है, हालांकि जल्दी आ। हम्म। हम्म। जी। हम्म। और ये किताब देखी जाती है, पढ़ी भी जाती है, कई जगह पाठ्यक्रमों में भी होगी, शायद हो सकता है। जी। लेकिन लाइब्रेरी में तो आपको मिल ही जाएगी, हर एक हम्म। लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको ये किताब, जो भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो उसमें। तो जब आप ऐसी किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस आदमी ने खुद माइक उठा ली हो, या जो खुद कहता हो कि भैया क्या आऊं, हम्म। हम्म। तो उसका नतीजा होता है, हम्म। उसका असर होता है अपना। उदाहरण के तौर पे, दूसरे उदाहरण के तौर पे आप हम्म। हाल में देख लेंगे कि एक बेटर इंडिया नाम का चैनल चलना शुरू हुआ था। बेटर इंडिया चैनल अभी से कुछ साल पहले जब शुरू जी। हुआ था तो कोई भी नहीं जानता था उसको। आज की तारीख में आप पूछेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि बेटर इंडिया नाम का हम्म। कोई चैनल है। तो ये जब बदलाव करने की आप कोशिश कर रहे होते हैं जी। सचमुच में, और आपके पास कोई विजन होता है, आपके पास एक दृष्टि होती है कि भैया मुझे हम्म। इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो जी। बदलाव आते हैं। लेकिन आपके जी पास कोई बिल्कुल। दृष्टि ही नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम्म। चार पैसे कमा लेने हैं इस माइक को उठाकर, इसके बदले में, और मैं माइक और कैमरा लेकर किसी के पास पहुंच जाऊं और उससे 500 1000 रुपए को झटक सकूं। हम्म। तो फिर बदलाव हम्म। और ये सारी चीजें जो होती हैं, तो फिर आप पैसे के बदले में खबरें बेच रहे हैं, वही कीजिए, फिर बदलाव की बात तो बेकार ही कर रहे होते हैं ना। जी। हम्म। हम्म। तो नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन आप कर लेंगे या नहीं कर होता लेंगे, है। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप सोच के पास कोई विजन था, अगर था तो होगा, नहीं था तो नहीं होगा। सिंपल। जी। अगर आपको पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है तो किसी भी रास्ते से जाइए, क्या फर्क पड़ता है। इधर उधर भटकते रहिए अपने ही मोहल्ले में, सही बात है, क्या तो भी फर्क चलेगा। पड़ता है, किसी भी रास्ते से जाइए। हम्म। तो हाँ, जब क्या पता ये हो कि सारा यहाँ जाना मामला है जो या है ये साहब, क्या ये जमीनी मुद्दे हैं। टीआरपी? हम्म।
आपको क्या लगता है कि जनता भी ये चीजें नहीं देखना चाहती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप काम की खबर दिखाइए, लोग देखेंगे। भले किसी न्यूज़ चैनल पे ना आए तो वो खबर अगर अच्छी कौन होगी लोग और देखेगा? देखने लायक होगी तो आप देखेंगे कि वो तो आप उसका एक छोटा सा वीडियो डालेंगे और वो हो सकता है ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी माध्यम से वो वायरल हो जाए और पूरे देश में वो खबर चलने लगे अचानक। और मजबूरी में चैनल को अपने किसी पत्रकार को भेजना पड़े कि जाओ भैया देख करके आओ, ये तुम्हारे इलाके का मामला है, तुम्हारी नज़र में नहीं आया, किसी और की नज़र में आया, ऐसा हुआ कैसे। तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं। हम्म, 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 तो पुराना दौर जो था जिसमें जर्नलिज्म जो था वो वन साइडेड था, वो अब रहा नहीं। जो आपको पत्रकारिता में काम करने वाले लोग मिलेंगे, जो बड़े लोग मिलेंगे, वो अब ये स्वीकारते हैं, भले ही दबे स्वर में स्वीकारें, लेकिन वो लोग अब ये स्वीकारते हैं कि अब जो जर्नलिज्म है वो पार्टिसिपेटिव जर्नलिज्म है। पार्टिसिपेटिव जर्नलिज्म का मतलब होता है कि पहले जो जर्नलिज्म होता था उसमें अखबार अपनी बात कह देता था, आम आदमी की बात अखबार नहीं सुनता था। अधिक से अधिक आप क्या कर सकते थे? एक चिट्ठी लिख दीजिएगा संपादक के नाम पत्र, संपादक उसे छापेगा या कूड़े में डाल देगा, ये संपादक की मर्जी है। बिल्कुल। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी मर्जी है। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है और लंबा सा लेख किसी आज ने के लिख मारा है परिदृश्य में संपादकीय चीजें में, बदली है। तो मैं बहुत आराम से उसके विरोध में एक उतना ही लंबा लेख हम्म, लिखकर अपने फेसबुक की वॉल पे टांग आऊंगा। और जी रीडरशिप की अगर बिल्कुल। गिनती देखी जाए कि भैया कितने लोगों ने पढ़ा, तो भाई मेरी साधारण सी पोस्ट पे भी उतने ही लोगों ने उसे पढ़ रखा होगा जितने की रीडरशिप आपके पूरे अखबार और इतने बरसों से बनाए ब्रांड की है। तो बात फिर बराबर हो जाती है। बिल्कुल। यही वजह है कि आपको इसका असर आपको चुनावों के समय में बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। चुनाव के समय में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग बोल रहे होते हैं, जो तथाकथित आपको बड़े अखबार या बड़े सेफोलॉजिस्ट और चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, इन सब की बातें आप देखेंगे कि ये सारी बातें फुस हो जाती हैं। जी। उनके जो विश्वस्त सूत्रों से आई हुई खबरें होती हैं वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, और जब नतीजा निकलता है तो वो कुछ और ही आता है। तो ये बदलाव होते हैं और हो रहे हैं। स्वीकारना है ठीक है, नहीं स्वीकारना है तो भी ठीक है। आज एक सर। जी। जी। आज एक खबर आ रही है कि भोजपुरी सिने स्टार, कल की ही खबर है, कल की खबर है शायद, रात में ही हमने कुछ मीडिया मित्रों ने ये बताया कि उनकी 4 स्कॉर्पियो गाड़ी को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और मतलब कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर विराटनगर नेपाल में उनका कोई कार्यक्रम होने वाला था खेसारी लाल यादव का, तो उस वजह से वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। और मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई जनता ने ठीक ही किया हमारा स्कॉर्पियो गाड़ी फूंक के। तो ये किस तरह का। और टिकट बकायदा आयोजकों ने टिकट लगाया था खेसारी लाल यादव को देखने के लिए, उनके प्रोग्राम को देखने के लिए। तो जो दर्शक थे वो गुस्सा हो गए और भीड़ उग्र होकर खेसारी लाल यादव की गाड़ी, 4 गाड़ियां फूंक देती है। तो खेसारी कहते हैं कि भाई हमको आयोजकों ने ये नहीं बताया था कि भाई कोविड के कारण जो है सो मतलब कि ये हमारे साथ ये प्रशासन का जो है सो मतलब कि टेक नहीं, या फिर प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। ये चीजें उनके संज्ञान में नहीं थी खेसारी लाल यादव के। इस कारण से वो, उनका कहना है कि मैं विराटनगर गया था कार्यक्रम के लिए, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया, इसलिए हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। और जनता उग्र होके, जो दर्शक जो था वो उन्होंने ऑब्वियसली है कि पैसा देके टिकट खरीदा था, तो इस कारण से जो है सो मतलब कि उनकी 4 गाड़ियां फूंक दी गई। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? पिछले दिनों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह विवाद, और उसमें अक्षरा सिंह भी कूद गई थी कि भाई देखिए ऐसे है वैसे है, दिस डेट काफी कुछ चला था। तो इसको आप कैसे देखते हैं आनंद, और ये क्या? बर्बादी होती है, समय की बर्बादी इसलिए होती है क्योंकि आम जनता को इससे अच्छा, कोई फर्क पड़ता नहीं। 5 साल बाद अगर आप पूछेंगे कि पांच इससे साल कोई फर्क बाद नहीं किस बात पड़ता से, है, लेकिन खबर मीडिया में। हाँ, इसीलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा कि मीडिया में यही चीज चलता है
और इसी से टीआरपी बटोरी जाती है और इसी से व्यूज 5 लाया साल जाता है। बाद आप ये आप एक खुद सोच करके देखिए ना, आप खुद हाँ, आप खुद सोच करके देखिए, 5 साल बाद किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि कब खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम नहीं हो पाया था और उसके लिए 4 गाड़ियां जला दी गई हम्म, थी। हम्म, 5 साल बिल्कुल बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल बाद फर्क किस बात से पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं 5 साल पड़ेगा। बाद फर्क इस बात से हम्म, पड़ेगा कि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया था और इस वजह से वो कुछ दिन तक हड़ताल पे जी रहे, और उस हड़ताल की वजह से पूरे पूरे बिहार में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ गया। इस बात से 5 साल यही बाद भी खबर असर का पड़ेगा। पोस्टमार्टम के लिए आपसे हम गुफ्तगू आज कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के पोस्टमार्टम के लिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये खबर है या फिर व्यूज लाने का एक प्रोपगेंडा है, कि व्यूज ले आए और उन्हीं इन्हीं प्रोपेगेंडा खुशियों है। में अब जैसे कि कल का ही मामला ले लीजिए, ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था देखिए, और इस कि भाई इसमें इसमें इस प्रधानमंत्री चीज को को आप ऐसे समझिए, हम्म, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जो खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम हुआ जी था, उसके लिए आयोजकों ने कुछ हम्म, प्रचार दिया होगा, कुछ पोस्टर लगाए होंगे, कुछ बैनर लगाए होंगे, कुछ जी प्रचार किया होगा ना। हम्म, इस प्रचार बिल्कुल में जो बिल्कुल प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम होता है, मान लीजिए कुछ अखबार हम्म, मिला होगा, उस पर वो हम्म, दिखाया गया होगा कि खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होने वाला है, आइए टिकट खरीदिए। तो जी अब मैंने आपको पैसे दिए हैं इस बात के कि प्रचार करो मेरा, तो आप मेरी गाड़ी में आग हम्म, लगने की खबर को कैसे नहीं चलाएंगे? अब तो आपका काम हो गया ना कि आप मेरा बिल्कुल प्रचार चलाना करें। तो बिल्कुल जब आप हाँ ले तो अब तो आपका काम है ना कि प्रचार करें आप। प्रोग्राम हुआ या नहीं हुआ उससे हमको क्या लेना देना? हाँ, इसको भी मैंने दिखाया आपको जाना प्रचार चाहिए। करने दिए ना, नहीं नहीं, मतलब कि आप कीजिए मेरा प्रचार। देखिए, कहीं अगर कोई घटना, कहीं पे भी अगर साहब अगर कोई घटना घटित होती है, रिपोर्ट करना तो ठीक बात है, लेकिन एक लंबा सा आधे घंटे का प्रोग्राम बना दिया जाए इस पे, ये चीजें समझ में नहीं आती है। कहीं कोई मर गया या फिर कहीं कुछ हो गया और फिर ये घटना, तो वो तो रिपोर्टिंग का मामला है और रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उस पे अगर मतलब कि वही खबर अगर छा जाए देखिए, मीडिया में तो जमीनी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जमीनी रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अभी अभी पंचायत चुनाव जी बीते हैं। पंचायत चुनाव में जम के हिंसा होती है, जी बिल्कुल और कई विधायक, ये बिल्कुल मुखिया, तो कभी कोई मुखिया का कैंडिडेट, कभी कोई विपक्षी पार्टी का, तो कभी कोई बैठा हुआ जो मुखिया था, पहले से जो मुखिया बना हुआ था, वो सब लोग मारे गए। कई लोगों की हत्याएं भी हुई इस पूरे चुनाव में, पंचायत चुनाव में। हम्म, कितनी हत्याएं हो गई हम्म, कुल? बिल्कुल ये गिनती किसी को बतानी बिल्कुल चाहिए थी बिल्कुल ना। हत्याएं हुई, बिल्कुल हुई है, अब ये बड़ी खबर नहीं है बिहार बिल्कुल के लिए। बड़ी खबर क्या है? तो भैया 4 गाड़ियां जला दी गई। जी। उस 4 गाड़ियों के जलने से कोई असर नहीं होता है। 1000 गाड़ियां एक जलाना पंचायत बिहार की चुनाव रिकॉर्ड में है। जो गोलियां चलती हैं, उससे आपके पंचायत पर असर पड़ता है। तो आप पे असर पड़ रहा है किस खबर का, हम्म, उसको देखिए, उसको दिखाइए। हम्म, हम्म, हम्म। उसको कहाँ कोई दिखा रहा है सर? उसको तो कोई मतलब कि उससे कोई मतलब ही नहीं होता है ना, तो क्योंकि ऐसा अगर उससे कुछ नहीं दिखा रहा है कोई, आ, तो आप ये अगर उनसे पूछिए कि भैया क्यों नहीं दिखा रहे हो। पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं ना मिलता है। वो तो कमेंट सेक्शन है, हम जवाब नहीं देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम है हिंदुस्तानी, कागज नहीं कागज दिखाएंगे बकरी भाई। खा गई, बकरी को अब्बू खा गए। कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा कागज गए। अगर बकरी खा गए, बकरी को अब्बू खा गए, ये बड़ा अच्छा है। फिर भी तो कागज रिकवर किया जा सकता है। बहरहाल ये तो मजाक मजाक वाली बात हो गई। कल एक सर ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि भाई टेली प्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री जी का ऑफ हो गया, उसके कारण जो है सो मतलब कि वो बोल नहीं पाए और मतलब कि कुछ देर के लिए ब्रॉडकास्ट रुक गया था। उसको अल्ट न्यूज ने जो है, जो झूठ पकड़ने वाला पता नहीं कैसा कैसा भाई क्या है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री चेक कर रहे थे
भाई आवाज उनकी वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, उन्हीं को किसी ने कहा भी था, ये साफ तौर पे सुना भी जा सकता है। वहां पे अगर वॉल्यूम बढ़ा के अगर देखा जाए तो किसी ने कहा कि भाई आवाज जा रही है कि नहीं, ये आप वेरीफाई कर ले सर। तो ये मतलब कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। नेता लोग तो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते ही हैं, और जब विदेश में जब कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं, चाहे या फिर हम ही अगर कुछ अगर, या फिर पत्रकार भी करते हैं, जो न्यूज एंकर होते हैं वो लोग भी करते हैं, पहले से लिख लेते हैं और उसी को पहले, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग होते हैं अभी लाइव सेशन के दौरान, हम लोग के पास कुछ रहता नहीं है, हम लोग बिहार की बात करते करते कहीं और भी चले जाते हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर तो अच्छा है ना, तो प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत प्रॉब्लम क्या है? और बंद ही हो गया, टेक्निकल ग्लिच आया या फिर नहीं ही आया, तो इसको इतना ज्यादा हाइक देना मीडिया में, ठीक है कि भाई पेट्रोल और डीजल का भी मामला है भाई, उसको क्यों भूल जाते हो? और भी महंगाई का इशू है, और भी बहुत सारा मामला है, तुमको टेलीप्रॉम्प्टर क्यों दिखता है? ये समझ में हमको नहीं आता है। ये और ये जो ये भी वो मामला है ना, ये वो फक्त मामला है जो आप बचपन में देख के आए हैं। बचपन में होता क्या था कि किसी किसी को अगर जी क्रिकेट खेलने से आप मना कर देते थे तो वो क्या कहता था, वो कहता था मैं सुबह सुबह क्रिकेट का जो तुम्हारा पिच है उस पर शौच करके भाग जाऊंगा। या तो मुझे भी खेलने दो, अगर नहीं खेलने दोगे सोच कर दिया। तो मैं जो वो जो पिच है उस पर शौच करके भाग जाऊंगा। और वो कर भी देता था। तो अंततः सोच। तो अंततः ऐसा होता था कि आखिर में उस लड़के को पकड़ के पूरी टीम, पूरे मोहल्ले के लोग जो होते थे, मोहल्ले के जितने लड़के खेलने वाले होते थे, वो लोग क्या करते थे, ऐसे किसी दुष्ट बच्चे को उसको पकड़ते थे, किसी दिन कोने खोपचे में लेते थे और जम के कूट दिया जाता था। तो जब 2-3 बार ऐसी कुटाई होती थी, जब 2-3 बार हो जाती थी, तो वो शौच करना जो है क्रिकेट के पिच पर बंद कर देता था। तो यहाँ भी वही हाल है। तो आपके जो ये एक फॉल्ट अपने ही न्यूज और ऐसे जो प्रधानमंत्री का। चैनल हैं, इनके लिए भी वही इलाज चाहिए, किसी दिन कोने खोपचे में लीजिए हाँ, और इनको कुछ सूझ रहा है भाई आप। हाँ, वो जो शेर था कि जब न तरकश में कोई तीर बचा, हाथ उनका सलाम हाँ। तक पहुंचा। तो वही हाल है कि जब विरोध करने के लिए उनकी कुछ बात भी। का आप विरोध, तो कह दिया चलो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर तो खराब है या फिर इस तरह की चीजें, नहीं नहीं, ऑल्ट हाँ न्यूज ने ठीक तो है, इसका उद्भेदन भाषण किया में कि नहीं भाई खराबी नहीं ढूंढ टेलीप्रॉम्प्टर सकते खराब नहीं उनकी। था। आपने आपने जो बात की वो हम्म, बात सही बात थी, लेकिन उस बात पे मुझे कुछ कहना नहीं है उस। हम्म। हाँ, बड़ा बात हो खराब है, गई ना। अपने सहूलियत से लोग करते हैं। हाँ, अपने सहूलियत से भाई लगे हुए हैं लोग। तो तो नेताजी ये पसंद नहीं है जो तो सूट मसला 10 लाख का ये पहना हुआ है बड़ा भाई। ही, हाँ, पर्सनल कमेंट वगैरह आने लगता है इस पे। हमने कल भी ध्यान आकर्षण किया हाँ, तो था जो कि भाई 10 लाख का सूट बड़ी पहना लाइन है उसका खींचनी मजाक चाहिए, उड़ाने का लेकिन नतीजा कोई भी भी। देख लिया। 10 लाख का सूट कर रहे थे 2019 के दौर में, फिर से चुन के आ गया। लीजिए, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आ गया। अब कीजिए क्या कीजिएगा। अगली बार और ऐसा ही करते रहिए, टेलीप्रॉम्प्टर खराब, देखिए एक अगली बार और ज्यादा सीटें ले आएगा भाई, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक तो समस्या ये भी है आनंद, पत्रकारिता की सफर में और दौर में, कि जो लोग मतलब कि फुल टाइम पत्रकार ही हैं, उनका जो दाल रोटी जो चल रहा है हम्म। पत्रकारिता से ही चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कोई नेता मंत्री या फिर कोई भी जो है मीडिया संस्थान, या फिर कोई भी जो मीडिया संस्थान जो चल रही है, उनका फंडिंग कहाँ से आएगा भाई साहब? फंडिंग कौन करेगा? जनता तो करती नहीं है, जनता को तो फ्री की चीजें लेने में ज्यादा मजा आता है। हमको भी अगर, ऑब्वियस है कि हमको भी अगर कोई चीज फ्री में, अगर हम भी चाहते हैं कि डीटीएच मेरे घर में लगा हो और हम भी फ्री में जो है सो न्यूज को एक्सप्लोर करें, है कि नहीं? तो फ्री वाली चीजों में तो फिर कहीं ना कहीं से हमको पैसा लाना होगा ना। तो मीडिया की भी एक मजबूरी हो जाती है कि पक्ष विपक्ष, बस भाई। और कुछ लोग, कुछ मीडिया कर्मी तो ये भी करते हैं कि भाई
पत्रकारों का काम विपक्ष में ही रहना है। कुछ लोग, हमको समझ में नहीं आता है कि मास कम्युनिकेशन ये लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि क्या पढ़ा दिया गया था वहां पे। पहला चैप्टर जो है, या फिर सच को सच और झूठ को झूठ देखिए, कहना है, ये सब जो पत्रकार का काम जनता के पक्ष में रहना होता है, और जनता के पक्ष में रहने का मतलब है कि आपको तो फिर तो बिल्कुल जनता बिल्कुल की चुनी हुई सरकार है। अगर जनता की चुनी हुई सरकार है तो आपको सरकार के पक्ष में भी रहना बिल्कुल पड़ेगा, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो नहीं नहीं, जाएगी। सरकार के पक्ष में क्या है, मतलब कि सरकार को, नहीं नहीं, सरकार को बताना होगा वास्तव में कि भाई आपके इस योजना से ये दिक्कत हो रही है जनता को, और जनता से जुड़ा लेके हम लोकतंत्र में अगर एक सरकार चुनते हैं वास्तव में, तो एक सर्विस दिए है उनको 5 साल के लिए कि भाई आप चलाइए देश को, चला के देखिए। और अगर अच्छा, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हमको अगर जो कुछ बुरा लगेगा वो तो सरकार से कंप्लेन करेंगे ना कि भाई हमको, भाई राशन कार्ड मेरा नहीं बना, वोटर आईडी नहीं बना, या फिर मेरे जमीन के रजिस्ट्री में दलाल पैसा मांगता है, या फिर शिक्षक काम नहीं कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का जो काम है मीडिया का, ठीक है, आप पहुंचाइएगा तब ना, सरकार को पते नहीं, सरकार को पता नहीं है तो सॉल्व कैसे करेगा। तो मेरे कहने का बड़ा ही सिंपल मतलब है कि जो चीजें हैं जनता और सरकार के बीच, मीडिया जो है सो पुल का काम करता है कि भाई आनंद सर को अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को अगर सरकार अगर सॉल्व कर सकती है तो सरकार तक हम रेज करेंगे। पिछले दिनों कई सारी समस्याओं को हमने रेज किया, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पे भी उठाया साहब, और भी अन्य मसलों को हमने अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग चीजों में, या फिर प्रीपेड पोस्टपेड मीटर हो, जीएसटी में लेट फी माफी की बात हो, या फिर और भी अन्य मुद्दे हैं, मसले हैं, जिनको कि हमने, चाहे रिमोट वोटर फैसिलिटी, अभी आपको एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको मोबाइल से वोट गिराने की फैसिलिटी मिल रही है। तो ये जो आवाज जो हमने जो बुलंद की थी, ये सारा कुछ जो हमने, हम लोगों ने जो मिल के, आप भी थे, हम लोग जो ने जो मिल के जो चीजें जो चलाई, उसको सरकार और लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार सुनती नहीं, तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मैं ये बातें समझ नहीं पाता हूँ कि प्रधानमंत्री तो सुन रहे हैं, मेरा तो कम से कम सुन रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा आनंद कि भाई गौ पालन, ठीक है, गाय पालने के लिए हमको सब्सिडी चाहिए, हमने लिखा था। तो उसको प्रधानमंत्री ने, मतलब कि जो एक्सप्रेस वे हाईवे जो अनाउंस कर रहे थे उस दिन, उस कार्यक्रम में उन्होंने एड्रेस किया और बाजाबता कहा। अब शुभेंदु प्रकाश नाम लेके तो नहीं कहेंगे ना, बाजाबता उन्होंने कहा कि बिहार के लोग भी मतलब कि इसका फायदा उठा सकते हैं डेयरी फार्म वगैरह से। तो मुझे तो, हमको तो कम्युनिकेशन में प्रधानमंत्री से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, हम तो जो कहते हैं उस पर फौरन कार्रवाई होती है, लेकिन सुझाव के रूप में होना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमें अपने आलोचकों की कमी खलती है। तो इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का और सत्ता का सही आलोचक, आलोचना कीजिए, लेकिन सही आलोचना भी नहीं हो रहा है इस दौर में। यह दौर, इस दौर में आलोचना ठीक ढंग से नहीं हो रहा है कि आपको क्या बताना है सरकार को, आप क्या बता के आप क्या करवाना चाहते हैं। आप कहते हैं सिर्फ कि नरेंद्र मोदी जी ये काम नहीं कर रहे हैं, इन किसान बिल जो है गड़बड़ बिल था, या फिर जीएसटी जो है सो बहुत खराब है। तो अच्छा क्या होगा वो बताइए ना भाई, आप विपक्ष में हैं, आप भी सत्ता के लिए ही आए हैं ना, आपको भी अच्छा करना है, तो आप बताइए प्रधानमंत्री को कि क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट मतलब क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले कि इन योजनाओं को ठीक कर पाए सरकार। ये बताने का कौन काम करेगा कि सत्ता पे से गिरा के उठा के पटक दे, 5 साल तक तो नहीं है उठा के पटक पाइएगा, तो दोनों आदमी मारपीट करते रहिए। 5वें साल में मारपीट अच्छा लगता है, लेकिन आप ये पूरे साल तक विरोध करते रहते हैं लगातार, तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। विपक्ष अपना काम कहीं ना कहीं शायद ठीक ढंग से नहीं कर रही है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। और कोविड के जो मामले जिस तरीके से बढ़े हैं और जो मामले हुए, तो उसके कारण जो है सो अर्थव्यवस्था भी जो है पटरी से ढुलक गई, मतलब कि ढुलक गई, समझे ना। तो जिसके फल स्वरूप जो है सो अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं
लेकिन ठीक करने का उपाय क्या विपक्ष ने एक भी सुझाव दिए कि ऐसे करके आप ठीक हो जाइएगा या फिर ये करके ठीक हो जाइएगा? हमको तो नहीं सुनने में आया, आपको अगर सुनने में आया हो देखिए तो बताइए। ऐसे 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 जितने भी मुद्दे हैं, ये आपको कई बार आपको एनजीओज के जो जी वेबिनार होते हैं उसमें आपको सुनाई दे जाएंगे, उसमें चर्चा में जी आपको ये मुद्दे शामिल दिख जाएंगे। उन मुद्दों में भी आप चर्चा के वक्त देखेंगे कि जी ज्यादातर लोग जो अगर विरोध की बातें हो रही होंगी तो उसमें से 50 बातें सलाह की हम्म, होंगी कि हाँ ठीक है आप ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप अगर ये थोड़ा सा बदलाव कर दें, ऐसे नहीं इस काम को वैसे करें, हाँ ये हाँ, तो ऐसा जनता तक भला जो होता है वो, हम्म, या ये जो वर्ग था ये छूट गया, आपने कोशिश की, आपने नीतियों में ये परिवर्तन टोटल किया, छूट गया। उसकी वजह से आज की तारीख अप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें ये परिवर्तन कर दीजिए तो ये चीज जो है ये सभी लोगों तक पहुंचने लगेगी, या सभी जो वंचित शोषित वर्ग हैं उनका भला होने लगेगा। तो ये आपको वेबिनार में सुनाई बिल्कुल। देगा, लेकिन अब समस्या ये है कि वेबिनार में भी वो पत्रकार जाते हैं या शामिल होते हैं, वो कितनी देर के लिए हम्म, शामिल होते हैं? 15 मिनट के लिए शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो ना, प्रेस रिलीज भेज देना। हम्म। तो इस तरह के बर्ताव के ये बाद ना आपने समस्या कुछ सुना ना कुछ सीखा, और आपके ऊपर आपका टारगेट भी है कि भैया शाम में आपको 8 खबरें तो देनी ही है, तो आप 2 घंटे अगर मेरे एक ख्याल से सर वेबिनार में दे समस्या देंगे ये भी है। और दिन में 8 घंटे होते हैं तो आप तो 4 ही खबरें लेके आए। हम्म, हम्म, तो इस तरह में तो दिक्कत होगी। हम्म, बिल्कुल दिक्कत तो होगी। सवाल ये फिर भी आपने है, लंबे समय ये तक तो खैर पत्रकारों का अगर सवाल बीट है नहीं ही। चेंज किया, हम्म, हम्म, तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, बनती रहती हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, बदलाव लाने पड़ेंगे, नहीं लाएंगे तो भाई जो बदलता नहीं है समय के साथ वो खत्म हो जाता है, बहुत सीधी सी बात है। स्वीकार जो करे कोई बदलता या नहीं है ना समय के स्वीकार साथ वो करे, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बदलिएगा नहीं तो हम्म, समाप्त हो जाइएगा, ये तो तय है। हम्म। तो बदलिए, वही सुधार लाइए या समाप्ति फिर अभी कहीं समाप्त ना होने की कहीं दिख तैयारी रहा। कीजिए। हम्म, समाप्त हो चुके हैं या फिर समाप्त होने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे पटना या बिहार में ही आप देखेंगे तो कई अखबारों के दफ्तर थे जो कि बंद हो गए। बदलाव आप हम्म, लाने के लिए तैयार नहीं थे, बदलने के लिए तैयार नहीं थे, खत्म हो गए। हम्म, हम्म। सरकारी काफी कुछ विज्ञापनों की खत्म दर हुआ, तो सही उतनी बात ही है। है, पहले भी सरकारी विज्ञापन उतने ही हम्म, आते थे, अभी भी उतने ही आते हैं। जिस बिल्कुल। सरकारी विज्ञापन से उस अखबार का दफ्तर चलता था वो तो वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन लोगों ने उस अखबार को पढ़ना बंद कर दिया, तो रीडरशिप इतनी कम हो गई कि आपका अखबार हम्म, बंद हो गया। तो अंततः होगा तो यही, हम्म। स्वीकारिए इसको और अंत बदलाव में लाना शुरू अंत को कीजिए, कतरा होना तो बस यही और है। कोई चारा ही नहीं। मतलब कि और किसी भी चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। बहरहाल तो ये जो या तो बदलिए या समाप्त हो जाइए। परफॉर्म और पेरिश का जो रूल चलता था, जब आप एक ऐसे जी ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह या प्रोप्राइटरशिप की तरह रजिस्टर्ड है, तो आप एक व्यापार से जुड़े जी हुए हैं और वहां का सीधा हिसाब जी होता है बिल्कुल। परफॉर्म और पेरिश। वो कोई आरक्षण नहीं देगा, वो कोई दया हम्म, नहीं दिखाएगा, वो कोई सब्सिडी नहीं बांटने आ रहा है आपको। वो भगा देगा। अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हम्म, होगी तो आप रहेंगे, नहीं अच्छी होगी तो आप खत्म हो जाएंगे। हम्म। मतलब कि ओवरऑल जो पत्रकारिता जो है, जो भी पत्रकारिता है, अभी कल के मुद्दे पे हम टेक नहीं ले पाए आपसे, कि अभिसार शर्मा या पुण्य प्रसून वाजपेयी को अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमको मतलब कि जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, और भी काफी सारी बातें वो करते हैं। एक तरीके से वो यही बात करते हैं कि हमको भगा दिया गया न्यूज चैनलों से। तो क्या उनका जो दुख दर्द है वो सही में भाई ठीक ठाक दर्द है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक एक अखबार चलना शुरू हुआ था, एक न्यूज चैनल शुरू हुआ था जिसमें बरखा दत्त जुड़ी थी और उसका मालिकाना हक जो था वो कपिल सिब्बल की पत्नी के पास था।
और बाद में बरखा दत्त ने खुद शिकायत की जी। थी कि यहाँ जो मालिक हैं वो हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, और गाली गलौज करने के बाद हमें निकाल दिया गया और अखबार भी बंद कर दिया गया और किसी को सैलरी नहीं दी गई। तो भाई जब जी। आपके साथ ये होता है उस समय आपकी आवाज दब जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि भाई कपिल सिब्बल हम्म, से आप टकरा नहीं सकते हैं। सारा नैतिक साहस और सब कुछ गायब हो जाता है वहाँ। नैतिक साहस उस वक्त निकल के आता है जब बिल्कुल। आपको योगी को गाली देनी होती है। तो योगी आदित्यनाथ को आप कुछ भी कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ तो भाई को नतीजा गाली तो या वैसा ही देनी, होगा। देखिए सत्ता, हम्म, चाय का लुत्फ उठा रहे जब हैं। एनडीटीवी से 400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था एक साथ एक ही झटके में, उस समय तुम्हारी आवाज कहाँ हम्म, चली गई? सही बात है। आज जब आप बेरोजगारी पर बात करेंगे तो वो आदमी भी तो आपसे सवाल हम्म। करेगा। नहीं, जिस तरीके से पुण्य परसुन वाजपेयी का एक प्रोग्राम आया था मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक को मतलब कि ब्लैकआउट कर दिया जाता था या फिर उसको नहीं दिखाया जाता था, उसमें कई सारे उन्होंने चीजें प्रधानमंत्री का जो योजना जो था समूह बना के, या फिर सीताफल वाला जो बात जो चली कि भाई इससे पैसा आया नहीं, उससे पैसा आया नहीं, कैसे पैसा आया, तो उसके बाद ही ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभिसार शर्मा की भी अगर बात करें तो उनका भी शायद कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता वो कहानी सुनाते हैं, यही स्टोरी वो दिखाते हैं, यही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से क्षण के यही मामला समझ में आता है कि चीजें सरकार के हिसाब से नहीं हो पा रही थी, या फिर क्या ऐड का मामला आया। और हर सरकार अपने तरीके से तो चीजों को कंट्रोल करना ही चाहती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सरकार को अगर अपने विरोधियों को हटाना होता, सरकार को अगर अपने विरोधियों को हम्म, हटाना होता तो सबसे ज्यादा विरोध में तो एनडीटीवी सुनाई देती है, बंद कर देते। द क्विंट एक सिर्फ उसके वेबसाइट है, उसके भी बंद कर देते। वायर एक हाँ। वेबसाइट है, बंद कर देते। कारवान वेबसाइट है, बंद कर देते। एक पत्रिका है, बंद कर देते। कहाँ इनमें से कोई बंद हुई? सभी चल तो रही हैं और अच्छी ही चल रही हैं। हम्म। तो जबरदस्ती ये कहना कि हाँ, नहीं, भैया बड़ा आलोचना दबाव तो है, मेरे फलाना है, ख्याल से हो ही ढिमकाना है, रहा है। तो भाई जब हम्म, आप इकोनॉमिक एंड पॉलिसी वीकली में एक ऐसी खबर छापने की कोशिश करेंगे जिस खबर का कोई सबूत नहीं है, कोई हम्म, प्रमाण नहीं है आपके पास, और उसके बाद जब आपके ऊपर मुकदमा हो जाए और आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसके बाद आप कहेंगे कि भैया पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। भैया तुम ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे थे। अंतर होता है ना हम्म, पत्रकारिता और ब्लैकमेलिंग में। तो ब्लैकमेलिंग बिल्कुल। की कोशिश कीजिएगा तो नतीजा भी वैसा ही होगा। हम्म, आप जब कहेंगे चीजें कि इसी भैया तरीके बेईमानी से करते बदल हो तो रही आपसे हैं। भी और पूछा जाएगा ना कि राडिया टेप क्या था। हम्म, मतलब कि पत्रकारों से आप भी सिर्फ सवाल ये पूछे चाहेंगे कि जाने हम चाहिए। राफेल पे सवाल पर सवाल उठाएं और हमसे राडिया टेप पर कोई ना पूछे। हम्म, ऐसा तो हम्म, नहीं होता। मुश्किल हो जाएगी ये बात सही है आपका कि राडिया टेप पे सवाल पूछें या फिर इस पे सवाल पूछें, और जो सभी सवाल पूछने पड़ेंगे। मगर आपने कल कहा भी था कि भाई जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं, लेकिन लोग मार तो रही है ना, क्या उनके घर शीशे के नहीं है जो पत्थर मार रहे हैं? तो जिनके घर शीशों के होते हैं वो टूटते भी हैं। अभिसार शर्मा हो या फिर दूसरे जो आप एक टूटते पाप कंटक तो पाप कंटक मतलब महोदय का घर शीशे का था। वापसी में जब पत्थर चले तो उनका घर टूट गया। दूसरों पर पत्थर उछालने से जिंदा पहले ना सोचना टूटा, था। मतलब कि पाप कंटक कहा, पत्थर पाप कंटक। फेंकना आपने और पुण्य और पत्थर प्रसून कहा, उछालना। हमने पाप और कंटक कहा। नहीं, उनको तो बड़ा मतलब कि हमको लगता है कि कम्युनिस्ट टाइप से उनको कुछ पत्रकारों को सब कुछ मतलब कि खराब ही हो रहा है, ऐसा ही लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अब कोई बने कि इस तरीके से दिखाते हैं कि मतलब कि आग लग गया है, ठीक है,
सब कुछ खत्म होने जा रहा है, मतलब कि सब कुछ दबे दबे पांव खत्म हो फांसीवाद चुका है, हमारी अब कुछ बागीचे में बचा घुस नहीं। आया है। हमारी बागों की बहार थी जी और वहां दबे पांव फांसीवाद के घुस आने की आहट सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो ये लगता है ऐसा कि मतलब कि सब कुछ बलर हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और मतलब कि अगर सही मायनों में, मेरे ख्याल से अगर पत्रकारिता अगर कोई भी करना चाहता है आज के दौर में, तो इसका तो सीधा मामला है कि आप जनता के बीच जाइए और जनता से जो है, जनता से कम्युनिकेशन कीजिए और जनता से सवाल पूछिए कि आपको क्या तकलीफ है, और उन तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो ये तो करते नहीं है। सरकार जो योजना लाई है उसका सबसे पहले कैसे आलोचना किया जाए, उसका आलोचना कैसे शुरू किया जाए, इसका सब लोग मिलके पहले मतलब योजना बनाते हैं। और जो एक जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसको कि तथाकथित उधर उस साइड से कहा जाता है कि अंधभक्त, अंधभक्त हमको भी कहा गया कई बार कहा गया कि नहीं नहीं, आप तो कांग्रेस समर्थक हैं। मतलब कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम कांग्रेस समर्थक हैं या अंधभक्त हैं। हम इस बीच डायलेमा में फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने जब मतलब कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया तो हमने समर्थन किया कि भाई बहुत अच्छा फैसला है। तो इससे भी लोगों को दिक्कत हो गया कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। हम कहें कि भाई साइडबाजी का तुम लोग खेल करते हो, हम किसी के साइड में नहीं है कि कांग्रेस अच्छा है चाहे बीजेपी अच्छा है, हमारा कोई साइड नहीं होता है। तो इससे बड़ा समस्या हो जाता है लोगों को। और कुछ लोग तो कभी कह देते हैं अंधभक्त, लेकिन जब पढ़ते हैं और पूरा जब देखते हैं कि नहीं नहीं, पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पे तो ये बोल रहे थे, तब उनको रियलाइज हो जाता है कि नहीं नहीं, गलत आदमी के साथ हम उलझ गए। तो ये बड़ा ही एक जो व्यक्ति निष्पक्षता से जो काम करता है, उसको सुनने को यही मिलता है कि तुम साला बिन पेंदी का लोटा है। आपको क्या लगता है कि बिन पेंदी का लोटा आज के दौर में अगर किसी साइड में अगर आप नहीं रहेंगे और निष्पक्षता से अगर अपनी चीजों को रखेंगे तो आपको बिन पेंदी का लोटा कहा जाएगा। आपको क्या लगता है? ये बिन पेंदी का लोटा कहलाना बहुत ही मजेदार चीज है। होता क्या है कि आप हर एक चीज के समर्थन में तो हो नहीं जी सकते। एक आम हिंदू कभी भी हर एक चीज के समर्थन में नहीं बिल्कुल होता। अगर उसको आप भगवान श्री राम भी दिखा बिल्कुल। देंगे तो वो भी कहेगा कि भगवान श्री राम ने ये किया था, हम्म। वो बहुत सही नहीं था। बाकी समय वो जय जय राम जय नहीं नहीं, सिया राम सुबह उठते ही करना उसमें शुरू भी करेगा, लेकिन कुछ चीजों के मामले में वो उसमें भी कह देगा। तो ये एक नहीं नहीं, आम कुछ हिंदू लोग का तो खैर मानने को जीवन ही तैयार ही कुछ ऐसा नहीं है कि होता है। भगवान राम लेकिन विष्णु है। हाँ कुछ समुदायों में ऐसा होता है कि आप पे ब्लास्फेमी जैसे आरोप लगा दिए जाएंगे, आपको बेअदब कह दिया जाएगा, बेअदबी कह के आपका सर काट लिया जाएगा, पीट पीट के मार दिया जाएगा। हम्म। तो जिन समुदायों में ऐसा होता है वो लोग जी समझते हैं कि भैया बिन पेंदी का लोटा है ये तो ये भारतीयता को हम्म। कहीं ना कहीं, ये भारतीयता को न समझ पाने के कारण ऐसा होता है। तो ये जमीन से कटे हुए लोग जो होते हैं, जो एसी दफ्तरों में होते हैं, और इनको कहा जाए तो सही बात ये होगी कि ये गमलों में उगे हुए लोग होते हैं। एक होता है ना, मैंने हम्म। घर में एक इमली का पौधा लगा रखा है गमले में। मेरा इरादा है उसको बोनसाई करने का। तो 1 साल में वो पौधा कितना बड़ा हो जाएगा? हाँ 1.5 फुट का हुआ है। बिल्कुल, काफी बड़ा हो जाएगा। 1 साल में बड़ा होगा सर। हाँ। वहां तक। जी, क्या बड़ा होगा? इमली का पौधा आपने बताया। हाँ, इमली का पौधा बताया। इमली का पौधा हमने गमले में लगा रखा है। गमले में भी नहीं, एक हांडी थी, हांडी में लगा रखा है। जी। अब उस हांडी में वो कितना बड़ा हो जाएगा? 1.5 फुट, 2 फुट। हम्म। बोनसाई ही करना है उसको, 1.5 2 फुट का ही होगा वो। हाँ 1.5 2 फुट का होगा, उतना ही काफी बड़ा बड़ा उसको रहेगा कह हमेशा। सकते हैं। हम्म। तो ये जो कुछ कुछ लोग भी हम्म। वैसे ही होते हैं जो गमलों में उगाए हुए होते हैं, आर्टिफिशियल। हम्म। जमीनी समझ इनकी हाँ होती नहीं। उनका कोई एक साइड होता है। तो इन्हें लगता है कि ये बिन पेंदी का लोटा है, हम्म। तो उन्हें बिन पेंदी के लोटे लगते हैं कुछ हम्म। लोग। जबकि सच्चाई यही है कि भैया, जब तथ्य बदलते हैं तो मैं अपनी विचार भी बदल लेता हूँ। आप क्या करते हैं, आप बताइए। हाँ बिल्कुल।
जैसे कि आप बिल्कुल तथ्य बदलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में हर चीज के लिए, हर प्रसंग के लिए अलग अलग बात है। व्यक्ति पूजा ना हो, विचारों की पूजा हो, ये चीजें वहां से आती है। तो जब विचारों की जब पत्रकारिता जब करते हैं कि नहीं ये विचार गलत है और ये विचार सही है, तब लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि भाई तुम एक साइड में काहे नहीं रहता है। मतलब कि वो वहां पे कॉन्सेप्ट जो ये बना हुआ है, बाबूजी इज ऑलवेज राइट, पापा जो कहेंगे वो एकदम सही है, चाहे वो दारू पी के आए, चाहे वो गलत बात करे, पापा इज राइट। तो यहाँ अगर जो कांग्रेस वाले लोग हैं वो कांग्रेस की देखिए साइड में 20 बने साल हुए हैं 20 साल तो आज से 20 साल 40 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो रेस्तरां में खाना खाना बड़ा ही बुरा माना जाता था। जी और रेस्तरां में खाना खाना सिर्फ आपके लिए ही बुरा नहीं माना जाता था। रेस्तरां में या फिर किसी होटल में अगर आप खाना खा रहे हैं होटलबाजी से तो ये संबोधित सिर्फ किया जाता आपके कि लिए होटलबाजी बुरा नहीं करता है। होता था। ये इस बात के लिए जी एक तो भाई आवारागर्दी और इस सारा चीजों का इल्जाम आपके ऊपर लगता था, और साथ ही आपकी घर की महिलाओं के ऊपर भी छीटाकशी होती थी कि इनके घर नहीं आता, इसीलिए अच्छा खाना खाने के लिए ये बाहर जाता है। हम्म, तो दोनों पे ही आता हम्म। था। आज की तारीख में भी यही है क्या? आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आप करीब करीब हर दूसरे चौथे दिन जो है बाहर ही खाना खा रहे होते हैं। तो इसकी वजह रोज ये है कि पुराने जमाने में होता क्या था कि लोग अपने गांव से अगर बाहर ही नहीं निकले तो आपको कहीं बाहर खाने की जरूरत क्या है। या अपने शहर में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है अगर आप घर से, तो 2 किलोमीटर दूर अपने घर आ गए वापस, दोपहर का खाना खाया और वापस अपने दफ्तर चले गए। ऐसा ही होता था। आज की तारीख में भैया कोई भी कंपनी आपको पोस्टिंग अगर पटना में भी दे रही है तो हो सकता है पटना से आपको आज जाना पड़े मुजफ्फरपुर। तो सुबह सुबह निकले हैं भाई आप मुजफ्फरपुर, 10 बजे मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है सुबह का नाश्ता अगर आप घर से करके भी निकले हो तो भी दोपहर का खाना तो आपको मुजफ्फरपुर में खाना पड़ेगा। तो सच्चाई जो बिल्कुल। थी, जमीनी सच्चाई, वो बदल गई है तो तरीके भी बदल गए हैं। आप चाहेंगे कि 20 साल पहले जो चलता था इसीलिए वही आज भी चलता रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो अभी क्या है कि भारत में हमको मेरे ख्याल से लगता है कि पत्रकार बनना बड़ा आसान काम है। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट जर्नलिज्म? की जर्नलिस्ट बनना बड़ा आसान है या मुश्किल खेला है? आसान है ना। देखिए आज की तारीख में आप जैसे ही एक फोन खरीदते हैं तो आपके पास हम्म कम से कम जो है वो 12-15 मेगापिक्सल का कैमरा तो होगा ही, बहुत कम होगा तब। आज की तारीख में जो बिल्कुल। 10,000 से 15,000 के बीच जो फोन आते हैं उसमें 48 से लेकर के 64 मेगापिक्सल तक का क्वाड्रा कैम जो होता है, क्वाड कैम जो होता है वो होता है। तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है आपके पास, 64 मेगापिक्सल नहीं, चलिए 48-50 मेगापिक्सल भी मान लें अगर, तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपके हाथ में है, ईयरफोन यानी कि स्पीकर वगैरह जो है वो भी आपके हाथ में है, तो आप तो कभी भी वीडियो बना सकते हैं। तो टीवी के लायक पत्रकार तो आप किसी भी वक्त हैं। भले आपने पत्रकारिता मतलब के कि बारे में कुछ जाना समझा हो मास या ना कॉम हो। वगैरह करना बेईमानी है। हाँ, मास कॉम मास उसको कॉम नहीं करना, करना चाहिए, देखिए सीधा पुराने दौर के माइक जो उठाइए जितने भी सीधा आप, शुरू हो जाए। जिन जिन पत्रकारों को भारत में आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है उन पत्रकारों से पूछेंगे आप कि आपने मास कॉम की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो जिन पत्रकारों तो करवे नहीं किए हैं। की पढ़ाई ही नहीं की होगी। किए ही नहीं। हम्म बात कॉम की पढ़ाई की है ही नहीं, बात किए है ही कि नहीं। आपकी दृष्टि वहां तक जाती थी या नहीं जाती थी, हम्म, आपकी सोच कहाँ तक जाती थी, आपकी सोच कैसी थी। हम्म, अगर आपकी सोच उतनी अच्छी नहीं थी, हम्म, आपकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, तो फिर आप मास कॉम की पढ़ाई करके आए या बिना किए एक कैमरा और एक माइक हम्म, हाथ में झुलाते हुए पहुंच जाएं, रहेंगे तो वही आप। हम्म। और यही कहीं ना कहीं यही कारण बनता है साहब, यही कारण बनता है कि भाई जो भी जो चीजें जो अभी होनी चाहिए, मान लिया जाए कि शिक्षा, हेल्थ, आपको फिर क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपको जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में पत्रकार अक्षम हो चुके हैं।
वो सिर्फ स्टूडियो में रहते हैं या फिर नेताजी बुलाते हैं तो उनके घरे पहुंच जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे कुछ फाल मुद्रा मिल जाता होगा। देखिए कुछ अभी भी सक्षम है, कुछ अभी भी सक्षम है, लोग हैं। क्रम देख लिए जाते हैं। आप दिखेगा धीरे धीरे कि एक आध चैनल जो थे वो खत्म हो गए, जो ऐसे कबाड़ थे वो जी धीरे धीरे करके खत्म हो गए, अपने आप ही समय के साथ अब वो वो खत्म होते जाएंगे। वो अभी एक समाज एक अखबार आती थी आज, की वजह है नहीं। हम्म, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से आनंद, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हमको लगता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट में हम फेस कर रहे हैं आपके end से। ब्रॉडकास्ट में दिक्कतें आ रही हैं, शायद नेट आपका बहुत अच्छा नहीं है, इंटरनेट तो यहीं लगता है रोक कि दिया जाए काफी आज के लिए। आज का आज की चर्चा पे विराम दिया जाए और जियो वालों को माने कि हाँ ये कहा जाए कि भाई आप लोग इंटरनेट हमारे सर का ठीक कर दीजिए, हम तो आपको छोड़ दिए एयरटेल एक्सट्रीम पे आ गए, लेकिन पटना में इंटरनेट न मिली तो का हुई बताइए। यहाँ थोड़ा बहुत भोजपुरी ही फिर बोल हम लोग लेते को हैं, फिर थोड़ा से गाना मैथिली मिला पड़ेगा लेते बिहार हैं। में काबा। हाँ, बिहार में काबा इंटरनेट नहीं खे बा, आ डिजिटल बना इंटरनेट भी ना बा। इंडिया बनावे के बाद बने के प्रधानमंत्री करत बा, आ बिहार में काबा तो इंटरनेट नहीं खे बा, ठीक। लेकिन डिजिटल इंडिया बनाई या खूब बनाई। तो चलिए ठीक है, जनता के सवालों पे हम लोग जो है सो बराबर जनता के पत्रकार बनने की हम लोग कोशिश करते रहेंगे और इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जनता का क्या। और बहुत जल्दी हम लोग लखनऊ में जो है सो अपना एक नया ऑफिस सेटअप करने वाले हैं, तो वहां से भी फिर मिलके भी वहां से फिर चर्चा की जाएगी। पटना में अपना ऑफिस है ही जो कि वीरान पड़ा हुआ है, कोविड की वजह से उसको भी गुलजार करना है। बहरहाल चर्चा को विराम दिया जाए और मैं दर्शकों से विदा चाहूंगा कि भाई 2-3 लोग 4 लोग जो भी जुड़े हैं तो इस वीडियो को मतलब कि फिर से जो है सो कहने का सेंस है कि वो एडिट वगैरह करके वो यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा एडिटेड वर्जन। अभी एक वर्जन एक क्लिप गया है, एक और पेंडिंग है, तो वो सारा कुछ फिर जो है सो एडिट होके फिर यूट्यूब वगैरह पे भी वो जाएगा। बहरहाल आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। कल किसी और मुद्दे पे हम लोग फिर से मतलब कि सरकार और पत्रकार को फिर से कटघरे में खड़ा करेंगे कि क्या पत्रकार जो है सो जनता और सरकार के बीच पुल का काम कर रहे हैं या नहीं है। तो किसी और मुद्दे पे, ये तो एक मुद्दा हो गया, 2-3 दिन से हम लोग इसी मुद्दे को रगड़ रहे हैं। और धन्यवाद नेहा सिंह राठौर का, जिन्होंने कि इस मुद्दे पे ध्यान आकर्षण किया। भले ही उनका जो भी मोटिव हो, इंडोर्समेंट कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, लेकिन भला हो उनका कि हम लोग अब इस दौर में चर्चा कर रहे हैं कि पत्रकारिता कितनी धूमिल हो चुकी है। बहरहाल रुखसती चाहूंगा आनंद सर, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो आनंद जो है सो अभी जुड़े हुए थे, उनसे हमने विदा लिया और आप दर्शकों से भी कहूंगा कि हमारे पेज जो है सोशल मीडिया पे उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे भी आप उनको सब्सक्राइब कर लें। और बाद बाकी जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा पे या फिर हर जगह का एक ही यूआरएल है, अवेयर न्यूज 24। तो रुखसती चाहूंगा, नमस्कार।